आज 15वें भगवान से प्रारंभ करते हैं। सार्धम पदार्था नव सप्त तत्वई पंचास्तिकायाश्च न कालकायाः षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। सार्धं पदार्था नवसप्त तत्वई सार्धं पदार्था नवसप्त तत्वई पंचास्तिकायाश्च न कालकायाः पंचास्तिकायाश्च न कालकायाः षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। सार्धं पदार्था नवसप्त तत्वई पंचास्तिकायाश्च न कालकायाः षड्द्रव्य निर्णीतिरलोक युक्तिर एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। सार्धम पदार्था नव, यानी 9 पदार्थों के साथ में सप्त तत्वई 7 तत्वों के और पंचास्तिकाय 5 अस्तिकायों को और काल काया ना, काल द्रव्य जो है काय वाली नहीं है, अस्तिकाय में उसका जो है समावेश नहीं होता। और षड द्रव्य निर्णीति 6 द्रव्यों का निर्णय और अलोक युक्ति, अलोकाकाश का औचित्य उदिता भगवान आपने बतलाया, आपने कहा। तम धर्मम प्रणमामि, ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान की वाणी से 7 तत्वों के साथ में 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय जिसमें 6 द्रव्यों में जो काल द्रव्य है वो अस्तिकाय नहीं होता, ऐसे 6 द्रव्यों का निर्णय और अलोकाकाश होता है, उसकी भी युक्ति जिनने बतलाई, जिनने कही, ऐसे धर्मनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ हम जिस विश्व को देखते हैं वो विश्व क्या है, ये ज्ञान हमें जिनागम के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से होता है। जहाँ कभी किसी का परिचय करते हैं, आपके यहाँ कोई दान लेने के लिए आया, आप उससे पूछते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपकी उम्र क्या है, आप करते क्या हो। ये परिचय कैसा हुआ? नाम को अपन द्रव्य के रूप में ले सकते हैं। आप कहाँ रहते हो, ये क्षेत्र का वर्णन आ गया। आप
कितनी उम्र के हो तो ये काल का परिचय हो गया, और आप क्या करते हो ये भाव का परिचय हो गया। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इस विश्व को परिचय कराने के लिए यहाँ पर जब हम द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं तो वहाँ पर 6 द्रव्यों का वर्णन किया है जो गुण और पर्याय वाले होते हैं। तो 6 द्रव्यों में यदि अपन देखें तो दिखने वाले में केवल अपने लिए पुद्गल दिखाई देता है, और उस पुद्गल के साथ साथ में अपने लिए जिनके जीवन की कुछ क्रियाओं को देख करके अपन जीव को भी समझ लेते हैं, तो वो जीव भी जो है पुद्गल के साथ में उपस्थित है, उसकी श्वास चलती है, वो चलता है, उसकी आँखों की फड़कन है, इसके माध्यम से अपन उसमें जीव हैं ऐसा निर्णय कर लेते हैं। तो जीव और पुद्गल, फिर इसके बाद में जीव और पुद्गल चलते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ बादल चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये इनके चलने में कोई ना कोई सहायक होना चाहिए, तो उसके माध्यम से धर्म द्रव्य। और चलते चलते जब ये ठहरते हैं तो इनके ठहरने में भी कोई सहायक होना चाहिए, वो अधर्म द्रव्य है। और दिन होता है, रात होती है, लोगों में परिवर्तन होता है, तो इसमें कोई ना कोई परिवर्तन कराने में भी सहायक होना चाहिए, ऐसा काल द्रव्य। और ये सभी जहाँ पर निवास करते हैं उनको निवास में स्थान देने वाला भी कोई है, तो ऐसे आकाश द्रव्य के बारे में ये 6 द्रव्यों के निर्णय में हमें जिनागम, जो कि वास्तव में हमारे लिए केवल पुद्गल दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी सब द्रव्यों के लिए भी दृष्टि प्रदान करता है, ये जिनागम की दृष्टि हमारे लिए जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म ज्ञान का विषय है, उसके बारे में भी हमारे लिए दृष्टि प्रदान करता है, और जो अदृश्य जगत है उससे भी हमें परिचित कराता है। तो यहाँ 6 द्रव्यों का जो वर्णन है वो द्रव्य की अपेक्षा से है। फिर इसके बाद में क्षेत्र की अपेक्षा से अपन देखें तो 5 अस्तिकाय, उनकी क्षेत्र की अपेक्षा से जब देखते हैं तो जीव जो होता है, एक जीव के लिए असंख्यात प्रदेश लगते हैं। पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन उसके पास में मिलकर के बड़ा स्कंद बनाने की सामर्थ्य होती है, इसलिए वो भी जो है बहुप्रदेशी हो जाता है। धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैले हुए हैं, ये भी असंख्यात प्रदेशी होते हैं। और आकाश अनंत प्रदेशी है, केवल काल एक ऐसा है कि जिसमें कभी भी एक समय दूसरे समय से मिलता नहीं है, वो एक एक समय ही व्यतीत होता है। कई बार कुछ अच्छा कार्यक्रम होना हो, उसके लिए सोचते हैं जल्दी से समय निकल जाए, जल्दी से वो आ जाए, लेकिन वो तो एक एक समय ही व्यतीत होकर के प्राप्त हो सकता है। लोग FD करवाते हैं, 5 साल में 8 साल में दुगनी होगी, और उस समय में चाहते हैं कि जल्दी से जो है 5-8 साल निकल जाएं, दुगनी रकम मिल जाए। उस रकम की ओर दृष्टि है, इतना जीवन जो है निकल जाएगा, उसकी ओर दृष्टि नहीं है। तो ऐसे जो है, लेकिन काल द्रव्य जो है हमेशा एक एक समय ही निकलता है, इसलिए काल जो है अस्तिकाय नहीं है। फिर जो आकाश द्रव्य है वो तो अनंत प्रदेशी है, इसलिए उसमें भी कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे जो है 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकाय हैं। काल जो है काया नहीं है, काया का अर्थ होता है बहुप्रदेशी, अस्थि का अर्थ है और काया का अर्थ होता है बहुप्रदेशी। जैसे यदि अपन
देखें सबसे छोटे मोटे रूप में समझने के लिए कि खसखस का एक दाना बहुत छोटा है और बाकी चीज़ें अपन देखें, चना है, मूंगफली है, ये सब चीज़ों में वहाँ पर बहुत सारे खसखस के दाने मिलकर के मूंगफली के आकार को धारण करेंगे। तो उसमें जो खसखस का दाना है वो एक प्रदेशी है, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बहुप्रदेशी हैं, उनके पास में बहुत सारे प्रदेश हैं। यदि हम एक खसखस के दाने को एक प्रदेश मान लें, वैसे आगम में बतलाया है कि पुद्गल जितने क्षेत्र को घेरता है वो एक प्रदेश कहलाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो खसखस का दाना है वो एक प्रदेशी है और बाकी के पास में बहुत सारे प्रदेश हैं। तो जिनके पास में बहुत सारे प्रदेश हैं वो अस्थिकाय कहलाते हैं, और जिसके पास में केवल एक प्रदेश है वो अस्थि तो है लेकिन काया नहीं है, काय नहीं है। इसलिए कालाणु जो होता है वो एक प्रदेशी होता है और परमाणु तो मिलकर के बहुत सारा संबंध करके बंद करके बड़ा रूप धारण कर सकता है। एक पुद्गल परमाणु के पास में अनंत परमाणुओं को स्थान देने का सामर्थ्य भी होता है, लेकिन एक कालाणु जो होता है वो जो है किसी से मिलता नहीं है। जैसे रत्न एक साथ में मिले रहते हैं, रखे रहते हैं, लेकिन सब अपने अपने में रहते हैं, ऐसे ही पूरे लोक में कालाणु एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान उपस्थित है, वो आपस में मिलते नहीं है। इसलिए उसको जो है अस्थिकाय नहीं कहा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है न काल काया। काल जो है काय नहीं है, अस्थि तो है, विद्यमान तो है, लेकिन वो बहुप्रदेशी नहीं है। फिर इसके बाद में पदार्थ की अपेक्षा से अपन देखते हैं तो पदार्थ जो है वो काल की अपेक्षा से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो वो पदार्थ भी उसका जो वर्णन किया है, इसमें 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला देते हैं तो वो 9 पदार्थ बन जाते हैं। ये अनादि अनंत हैं, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक इनका अवस्थान रहेगा, इसलिए इनको पदार्थ कहते हैं। और भाव की अपेक्षा से अपन जब देखते हैं तो वो तत्व आते हैं, 7 तत्व होते हैं। दृश्य जगत को देख करके कोई विचारक सोचता है कि ये लोक क्या है, और इस लोक में बहुत सारे जीव जो हैं सुखी दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, तो उस सुख दुख का कारण क्या है? और क्या ऐसा भी है कि कोई बिल्कुल दुखी ना हो? और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? इन 4 प्रश्नों के उत्तर में इन 7 तत्वों का निर्माण अपन देख सकते हैं कि ये दृश्य जगत जो है वो जीव और अजीव का मेल है, और इसमें जो सुख दुख का कारण है वो आश्रव और बंध है। और इस संसार में कोई ऐसा है जो बिल्कुल दुखी ना हो तो वो सिद्ध प्रभु हैं, और सिद्धत्व की प्राप्ति का उपाय जो है वो संवर और निर्जरा है। तो ऐसे 7 तत्वों का जो वर्णन होता है वो भाव की अपेक्षा होता है। तो ऐसे 7 तत्वों का वर्णन भी भगवान ने अपनी वाणी के माध्यम से बतलाया। अब यदि हम कर्म के बारे में सोचें कि कर्म द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल है और क्षेत्र की अपेक्षा से अनंत प्रदेशी होता है। एक समय में बनने वाले कर्म जो समय प्रबद्ध कहलाते हैं वो अनंत बनते हैं। तो वो जो है उसका क्षेत्र देखा जाए तो अनंत प्रदेशी है। फिर काल अंतर मुहूर्त की भी सामर्थ्य वाला है और 70 कोड़ा कोड़ी की भी सामर्थ्य वाला मोहनी कर्म मिथ्यात होता है। तो इस प्रकार से काल की अपेक्षा से और भाव की अपेक्षा से कोई ज्ञान को घात करता है, कोई मोह को उत्पन्न करने वाला होता है, ये उसके भाव की अपेक्षा से हो गया।
यदि हम अपने शरीर के बारे में देखें तो ये शरीर जो है वो पौद्गलिक है, पुद्गल है। इसका क्षेत्र कितना है, तो प्रत्येक जीव के लिए भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, कई बार बरसात में छोटे छोटे से जीव किताब खोलो तो उसमें चलते हुए दिखाई देते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि यदि अपन उस पर ध्यान नहीं दे तो दिखाई ना दे, बस केवल ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है। तो वो उसके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, और जो दिखाई नहीं देते उनके पास में भी, क्योंकि कोई भी जीव है, निगोदिया का जो छोटे से छोटा जीव भी है, उसके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो ये शरीर जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, और काल की अपेक्षा से वर्तमान में पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की होती है। अंतर मुहूर्त से लेकर के 120 वर्ष तक की इसकी शरीर की स्थिति हो सकती है। और भाव की अपेक्षा से यदि अपन देखते हैं तो ये पूर्ण गणन स्वभाव वाला है। इसमें परमाणु आकर के मिलते रहते हैं और निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अपन शरीर के बारे में, सिद्धों के बारे में विचार करें तो सिद्धों का जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव द्रव्य है। उनके लिए प्रदेश कितने हैं उनके पास में, तो उनके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, क्योंकि जो जीव मुक्त हुए हैं उनमें कुछ प्रदेश भले ही कम हो जाएं, सिकुड़ जाएं, क्योंकि कुछ खाली भी प्रदेश अपने अंदर हैं। अपने मुख के अंदर, अपने पेट के अंदर जो हवा भरी है वहाँ पर आत्मा नहीं रहती। तो वो जब मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो उनका आत्म तत्व थोड़ा जहाँ जहाँ खाली है वो सब भर जाता है, तो वो पूर्व के आकार से कुछ कम हो जाता है। तो उनके पास में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। और यदि अपन वैसे देखें तो सबसे बड़े जो सिद्ध होते हैं 525 दिन उसके बाहुबली भगवान जब मुक्ति को प्राप्त हुए, तो उससे कम जो है सबसे बड़े सिद्ध होंगे, और सबसे कम जो सिद्ध होंगे सबसे छोटे वो 3.5 हाथ के। तो इस प्रकार से ये जो है उसमें भी कुछ कम हो जाएगा, तो ये उनके क्षेत्र की अपेक्षा से हो गया। और द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से एक बार सिद्धत्व को प्राप्त किया फिर अनंत काल तक वो सिद्ध अवस्था में ही रहेंगे। और भाव की अपेक्षा से उनके 8 कर्मों के नष्ट से 8 गुण, और वैसे देखा जाए तो अनंत गुणों के धारी हैं। इस प्रकार से अपन सिद्धों के बारे में विचार कर सकते हैं। तो ये दृश्य जगत का निर्णय जिसके माध्यम से होता है, ऐसा वर्णन भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा हमारे लिए बतलाया। जो सबसे छोटा होता है द्रव्यों में वो पुद्गल परमाणु या कालाणु होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो ये लोक रूपी महास्कंद है। क्षेत्र में सबसे छोटा प्रदेश होता है और सबसे बड़ा आकाश होता है। आकाश के पास में अनंत प्रदेश हैं। काल में सबसे छोटा एक समय होता है, और सबसे बड़ा जो है तीनों काल की राशि को, जैसे कि तत्वार सूत्र में कहा है सो अनंत समय, वो सबको मिला दो काल को तो वो अनंत समय वाला हो जाता है। और भाव की अपेक्षा से जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं उसके ज्ञान के जो अभिभागी अभिभागी प्रदेश होते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। और केवल ज्ञान के जो होते हैं अभिभागी प्रतिच्छेद वो सबसे बड़े होते हैं। अब इसमें अलोक और लौक की युक्ति के बारे में कि जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक कहलाता है। इंग्लिश में लुक धातु का अर्थ होता है देखना, और संस्कृत में भी लुक धातु का अर्थ होता है देखना। दोनों में समानता, लुक धातु है, दोनों में जो है लुकी धातु नाम है, और वहाँ पर लुक का अर्थ देखना है, यहाँ पर भी लुक का अर्थ देखना है। और वहाँ पर कहते हैं धर्मादीनी द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते सा इति लोकः। जहाँ पर धर्मादि 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक कहलाता है। और अलोक क्या है? जहाँ पर मात्र शुद्ध आकाश है वो अलोक कहलाता है। अब आकाश को विभाजित नहीं कर सकते, जैसे धरती को कोई विभाजित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, जैसे रामगंज मंडी में जो जमीन है उसमें जितने परिसर में मंदिर का निर्माण हुआ है
अब वो मंदिर की जमीन कहलाने लगी। जितनी जगह पर भारत की सत्ता है वो भारत की कहलाने लगी। जो भारत की सत्ता थी लेकिन चीन ने उस पर आक्रमण कर लिया तो अब वो चीन की कहलाने लगी। वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी सब पूरी अखंड है, आकाश पूरा अखंड है, लेकिन जितनी जगह पर 343 राजू प्रमाण जो लोक बना हुआ है वो बना हुआ शुरू से ही है, किसी ने बनाया नहीं। तो वो जो है वो हो जाता है लोकाकाश, और उसके बाहर का जो शुद्ध आकाश है वो अलोकाकाश होता है। तो इस प्रकार से लोक की युक्ति भी और 6 द्रव्यों का निर्णय भगवान ने अपनी वाणी के द्वारा बतलाया। इसके माध्यम से अपन अदृश्य जगत से भी परिचित हो सकते हैं और इस पर विश्वास करके अपने श्रुत के माध्यम से अपन उसके बारे में विचार भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं। तो दृश्य जगत से ऊपर उठाने वाला ये आगम का अभ्यास, आगम का ज्ञान होता है। हम जितनी जगह पर बैठे हुए हैं वहां पर 6 द्रव्य हैं। जिस आकाश ने हमको स्थान दिया है वो आकाश द्रव्य है। उसी जगह पर जहां पर हम बैठे हैं, जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं वो शरीर पुद्गल की जो रचना है वो पुद्गलिक शरीर भी उसी जगह पर है, और उसी के बीच में आत्म तत्व भी विद्यमान है। तो वहां पर जीव भी आ गया, और यहाँ पर धर्म द्रव्य भी पूरे लोक में फैला हुआ है जो हमारी चलती हुई सांसों को चलने में सहायक हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त की नलियां हैं उनमें रक्त प्रवाहित जो हो रहा है वो धर्म द्रव्य के माध्यम से हो रहा है, और हम एक स्थान पर बैठे हुए हैं ये अधर्म द्रव्य के माध्यम से बैठे हैं। और प्रत्येक समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जब आप दाढ़ी बनाते हो तो दाढ़ी बनाते बनाते जब आपने एक बार रेजर से अपनी जो है बाल कट किए और दूसरी बार जब तक आप उस पर पहुंचते हो तब तक वो बाल जो है असंख्यात प्रदेश बढ़ जाता है। इतनी देर में ही जो आपको दूसरे दिन दिखाई देने लगते हैं तो वो एक समय में थोड़ी ना बढ़े हैं, वो हर समय में जो है वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो है परिवर्तन जो है हर द्रव्य में होता रहता है, वो काल द्रव्य जो है परिवर्तन करता है। जितनी देर आप यहाँ 1 घंटे क्लास में बैठेंगे, 1 घंटे पहले आप जैसे थे उसमें परिवर्तन अवश्य होगा, हर समय में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कालाणु जो है प्रत्येक प्रदेश पर विद्यमान हैं। ऐसे 6 द्रव्यों को अपन एक ही जगह पर अनुभूत कर सकते हैं। अनुभूति तो अपनी होती लेकिन ज्ञान के माध्यम से अपन उन सबको जान सकते हैं। तो ऐसे इस जगत के बारे में कैसे जो है जीव संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्यों संसार में है, इन सब का कारण जो तत्वों, पदार्थों और पंचास्तिकाय और द्रव्य के माध्यम से दृश्य जगत के बारे में, जिसमें पदार्थ जब आता है तो वहां पर पुण्य और पाप 2 और जुड़ जाते हैं। पुण्य और पाप कैसे हैं? ऐसे देखा जाए तो सब में गर्भित हैं। उसमें जीव जो है पुण्य जीव, पाप जीव, जो पाप में लगा हुआ है वो पाप जीव है। जो पुद्गल हैं उसमें पुण्य और पाप परमाणुओं के अपेक्षा से कर्म में जो है कुछ कर्म जो हैं पुण्य होते हैं, कुछ पाप होते हैं। आश्रव में भी वहां पर कभी शुभ का आश्रव होता है, कभी अशुभ का आश्रव होता है। बंध में भी उसी प्रकार से शुभ और अशुभ का अंतर आ जाता है। संबर भी होगा तो शुभ का संबर, अशुभ का संबर। निर्जरा भी जो होगी वो पाप की निर्जरा, पुण्य की निर्जरा होगी। और इन सब से अतीत अवस्था जो है वो मोक्ष है। वहां पर ना पुण्य है ना पाप है, उन दोनों से, क्योंकि पुण्य भी जो है वो भी कुछ ना कुछ कार्य तो करता है। जैसे जब शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो पुण्य और पाप दोनों ही कर्म हैं, और दोनों ही कर्म संसार के कारण हैं। जब हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो पुण्य कर्म जो है हमारे लिए मुक्ति के लिए सहायक होता है, इसलिए उस पुण्य को निषेध नहीं कहा, लेकिन पुण्य के फल में रंजायमान होने के लिए निषिद्ध किया है। तो ऐसे सभी जो 9 तत्वों के 9 पदार्थों के बारे में, 7 तत्वों के बारे में
और जिसमें 5 अस्थिकाय होते हैं, लेकिन काल काया नहीं होता, अस्थि तो होता है। और 6 द्रव्यों का निर्णय और आलोक की युक्ति जिन्होंने कही एन युदिता तम धर्मम प्रणमामि, ऐसे धर्मनाथ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। सार्धम पदार्था नव सप्त तत्वै, पंचास्तिकायाश्च न कालकायाः, षड्द्रव्य निर्णीतिरलोकयुक्तिर्, एनोदितातं प्रणमामि धर्मम्। स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। 9 पदार्थ 7 तत्व, 6 द्रव्य भी बताए, है पंच अस्तिकाय, ये लोक में समाए, नत हूँ मैं धर्म जिनवर, पाप से उजाला, 24 जिनका स्तवन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। नाम पूर्व भव सर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद्मस्त का काल, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मान। 15वें भगवान पूर्व में कौन से नाम से जाने जाते थे? दशरथ उनका नाम था। उस अवस्था में उन्होंने मुनि बन करके और 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। फिर सल्लेखना करके कौन से स्वर्ग गए? सर्वार्थ सिद्धि, जो सबसे ऊंचा है, जहां से निकलने के बाद में मुक्ति निश्चित है, ऐसे सर्वोच्च विमान में वो जन्म लिए। और वहां से आने के बाद में कौन सी नगरी में जन्म हुआ? रत्नपुरी में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर है ये अयोध्या और लखनऊ के बीच में पड़ती है। और इसमें उनके माता पिता का नाम, भानु जो है राजा उनके पिता थे, और माता का नाम सुप्रभा। और उनका रत्न क्या है, यानी चिन्ह क्या है? उनका चिन्ह है वज्रदंड। और उनका वैराग्य का कारण उल्कापात देख करके, नश्वरता को जान करके उन्होंने दीक्षा धारण की। और प्रथम आहार करने किस राजा के यहाँ गए?
धन्य सेन ने उनको प्रथम आहार देकर के धन्यता प्राप्त की। और कितने समय में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया? मात्र 1 वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और उनके समोषण में मुख्य गणधर अरिष्ट सेन उनके मुख्य गणधर थे। और कुल संख्या 43 बोलते हैं आप लोग, अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ये से 43 गणधरों से युक्त थे। और कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया? सुदत्वर कूट, जो भी सबसे ऊपर जहाँ जल मंदिर के बाद में चढ़ते हैं और यहाँ से देखें तो कुंथुनाथ नमीनाथ भगवान के सामने ही पास में वो सुदत्वर कूट दिखाई देता है। दशरथ मुनि सर्वोच्च विमान से भानु नप सुप्रभा है मात। धर्म रत्न पुरी वज्र दंड युत श्रमण बने लख उल्कापा। धन्य सेन नृप धन्य दान कर मौन बरस फिर केवल ज्ञान। अरिष्ट आदि गणी 43 सुदत्त वर पर परिनिर्वाण। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।